हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एग्जामिनर 95 परिवार में। फ्रेंड्स, मैं दीपक साइगल और लेकर उपस्थित हूं। आज जो एग्ज़ाम हुआ है यूपी ट्रिपल एससी का, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं जो जीएस सेक्शन से। उसको यहाँ पर करेक्ट आंसर के साथ 100% प्योरिटी यानी शुद्धता के साथ हम यहाँ पर रखने की कोशिश किए हैं। तो प्लीज़ पूरा वीडियो को देखिएगा और अपना आंसर को मिला लीजिए कि क्या आपका सही हो रहा है, क्या आपका गलत हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बेहतर आपका एग्जाम क्या होगा उसकी उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आपसे। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया था कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो 14 सितंबर करेक्ट आंसर हुआ है ऑप्शन के हिसाब से। लेकिन अगर विश्व हिंदी दिवस पूछा जाता तो क्या करते? विश्व हिंदी, ये नहीं पूछा गया है, ए वाला पूछा गया, जहां पे देख रहे हैं एरो का चित्र बना हुआ है। विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं 10 जनवरी को। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितना होता है, ये पूछा गया था प्रश्न, 552। लोकसभा में अधिकतम सदस्य 552 होता है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? 250। और एक और इंपॉर्टेंट बात यहां से जानना है कि राज्यसभा में एंग्लो इंडियन जो चुनाते हैं वो कितना चुनाते हैं, तो 12 चुनाते हैं, और लोकसभा में एंग्लो इंडियन 2 चुनाते हैं। अगला प्रश्न है सार्क, SAARC। सार्क यानी सार्क का फुल फॉर्म पूछा नहीं गया था, पूछा गया था कि इसमें मेंबर कौन सा है। तो वहां पे जनरली म्यांमार आंसर हुआ था, लेकिन यहां पे मैंने पूछा गया था कि इसमें कौन से सार्क के मेंबर नहीं है, तो वहां पे म्यांमार करेक्ट आंसर हुआ था। लेकिन यहां पे एक जान लीजिए, पूरा याद हो जाएगा आपको। सार्क की स्थापना 1985 में हुआ था। मुख्यालय कहां है, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका मुख्यालय है। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन होता है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन होता है। सार्क में मेंबर कौन कौन है, तो अपनी एमबीबीएस ट्रिक है, अपनी एमबीबीएस। ए से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल, आई से इंडिया, एम से मालदीव, म्यांमार नहीं मालदीव, बी से बांग्लादेश, बी से भूटान और एस से श्रीलंका। तो यहां से आप मिला लेंगे, म्यांमार आपके ऑप्शन में है, म्यांमार सार्क का मेंबर नहीं है। लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा पूछा गया था, जो करेक्ट आंसर है मलयालम। लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा मलयालम है। लक्षद्वीप की द्वीप कितने हैं, तो 36 द्वीप है। सबसे बड़ा ऑन्ड्रेट है और छोटा बिटरा है। ओणम त्योहार पूछा गया था कहां मनाया जाता है, तो केरल में मनाया जाता है। पोंगल त्योहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे, जो साहित्य के लिए मिला था। पुस्तक का नाम था गीतांजलि, 1913 में मिला था। गीतांजलि 1913 में मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर भारत के राष्ट्रगान की रचना किए हैं, जन गण मन की रचना किए हैं, जिसको गाने में 52 सेकंड लगता है और संक्षिप्त में गाने में 20 सेकंड लगता है। और भारत के राष्ट्रगान के साथ साथ रविंद्रनाथ टैगोर बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला की भी रचना किए थे। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है, तो बुध है। और सभी ग्रह को आप याद कैसे कर सकते हैं? एम भेम जे सन। एम से मरकरी यानी कि बुध, वी से वेनस यानी शुक्र, ई से अर्थ यानी पृथ्वी, एम से मार्स यानी मंगल, जे से जुपिटर यानी बृहस्पति, एस से सेटर्न यानी शनि, यू से यूरेनस यानी अरुण, एन से नेपच्यून यानी वरुण। अब पूछा गया कि इसमें उपग्रह कितने हैं, अगर पूछा जाए तो मरकरी और वेनस का उपग्रह 0 है, अर्थ का 1 है, मार्स का 2 है, 2 है, फोबोस और डिमोस है। जुपिटर बृहस्पति का कितना है? 67, और इसमें 12 और अभी खोज हुआ है, तो 79 हो गया है फाइनल जुपिटर यानी बृहस्पति का। सेटर्न यानी शनि की बात करें तो 62 था, अभी 20 खोजा गया है, तो अब हो गया है 82। यूरेनस अरुण का है 27 और नेपच्यून यानी वरुण का है 14। सूर्य क्या है? सूर्य एक प्रकार का तारा है जिसमें 71% हाइड्रोजन और 26.5% हीलियम पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहां सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह बुध हो जाएगा। बुध का उपग्रह 0 है। अजंता एलोरा कहां है, तो वहां पे एग्जैक्टली आपको जगह पूछा गया है, तो औरंगाबाद होगा। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी दिए थे। कब? 1942 में दिए थे। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था, उसी में करो या मरो के नारा दिए थे। एक मिलाने वाला था, मैच द कॉलम से क्वेश्चन है, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय किए थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में विवेकानंद किए थे। विवेकानंद जी के गुरु का नाम था रामकृष्ण
रामकृष्ण, तो इसीलिए उनके नाम से क्या किए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे 1897 में विवेकानंद किए थे। विवेकानंद का अन्य नाम था, उपनाम कह सकते हैं, नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त इनका एक अन्य नाम था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती किए थे और दयानंद सरस्वती का एक अन्य नाम था मूलाशंकर था, मूलाशंकर। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में कौन किए थे, ज्योतिबा फूले किए थे। 4 दिया था, मिलाना था आपको। शलाल पनबिजली किस नदी पर है, तो चिनाब नदी पर है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है। एक पूछा गया था प्रश्न, खेतरी जो है यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है खेतरी, और यह राजस्थान में है। जावर की खाने कहाँ है, तो जिंक के लिए है, जस्ता के लिए है, यह राजस्थान में ही है। और देगाना खान टंगस्टन, यहाँ पे टंगस्टन ज्यादा पाया जाता है जो राजस्थान में है, लेकिन पूछा गया था आपके एग्जाम में खेतरी पूछा गया था। एक्स्ट्रा फैक्ट्स के रूप में इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। 100 रुपए के नोट पर किसका सिग्नेचर होता है, तो 1 रुपया पर नोट पर भारत सरकार के वित्त सचिव का होता है, लेकिन 1 रुपया से अधिक के नोट पर 100 रुपया के, यानी कि 1 रुपया से अधिक के नोट में 100 रुपया आ जाएगा और इस पर आरबीआई गवर्नर का होगा। जो अभी कौन है आरबीआई के गवर्नर, तो शक्तिकांत दास है, शक्तिकांत दास है, याद रखेंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो असम में है, और यह जो है एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में है। जिम कार्बेट पूछा जाता तो उत्तराखंड में होता। कोस्टारिका की राजधानी कहाँ है, तो सान जोस है, सान जोस। वीवो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो विराट कोहली है, भारतीय टीम के अभी वर्तमान कप्तान भी है, और एक बेंगलुरु टीम के कप्तान भी है। आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान है आईपीएल में। नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले कौन कौन से राज्य है, तो यूपी यूके, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड है। उत्तर प्रदेश और एक उत्तराखंड और एक सिक्किम, बिहार, बंगाल, ये सभी जो है 1 2 3 4 5, तो वहां पे आंसर 5 लगाएंगे। यूपी यूके सिक्किम बिहार और बंगाल नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य है। एक प्रश्न पूछा गया, सुपेश पोर्टल किस मैंने कौन लॉन्च किए हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय किया है, और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में हुआ था। भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय है और 25 उच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय में 1+33 याद रखेंगे, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में है। तो एक जो है अभी एनवी रमना अभी हाल ही में बने हैं। सुपेश पोर्टल कौन लॉन्च किया है, सर्वोच्च न्यायालय किया है। भारतीय पहलवान जो 2 साल के लिए डोपिंग में फंस गए हैं वह जो है सुमित मलिक है, सुमित मलिक है। फ्रेंड्स, आपको इससे अंदाजा मिल गया होगा आपके स्कोर का कि आपका कितना स्कोर हो रहा है जीएस पोर्शन से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।